हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष होती है अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1964 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो 1964 में अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, किसने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा? तो आम बोलचाल की भाषा हिंदी को किसने कहा था? आपका सही आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा को क्या बोला? आप बोलोगे आम बोलचाल की भाषा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो भारत की प्रथम देश भाषा पूछी गई है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि भारत की प्रथम देश भाषा ये पौली भाषा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा का विकासीय क्रम क्या है, अर्थात हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार हुआ है। आप बोलोगे कि सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा के बाद पौली भाषा आई, पौली भाषा के बाद प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश के बाद अवहट आई, और अवहट के बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में विवृत स्वर की पहचान कीजिए। तो विवृत स्वर कौन सा होगा इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पे आ ये विवृत स्वर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि स्वर किसको बोलते हैं? आप बोलोगे कि मतलब स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले जो अक्षर होते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तन ये उत्तधनहार ये यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के उपसर्गों की कितनी संख्या है? तो आपसे पूछा गया है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। आपका सही आंसर होगा कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उपसर्ग निकालते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि उपसर्ग हिंदी में उपसर्ग या प्रत्यय निकालते समय आपको जो शब्द वहाँ पे बचता है उस शब्द का कोई सार्थक अर्थ होना आवश्यक है, तब आपका उपसर्ग सही निकलता है। उपसर्ग किसको कहते हैं? आप बोलोगे उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और हिंदी में उपसर्ग हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं? आप बोलोगे 13 उपसर्ग होते हैं। और संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? आप बोलोगे 22 उपसर्ग संस्कृत के होते हैं। तो चलिए, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, टांग किस भाषा का शब्द है? तो टांग ये किस भाषा का शब्द होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि यह तद्भव शब्द है। तो टांग ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो इन चारों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में होगी? आपका सही आंसर होगा कि दिल्ली जो शब्द है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो अव्यय कितने भेद होते हैं अव्यय के? आपका सही आंसर होगा कि अव्यय ये 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र ये किसके द्वारा लिखा गया है? आपका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि कवयित्री किसे कहा गया है? तो हिंदी की आदि कवयित्री किसको कहा गया है? आपका सही आंसर होगा मीराबाई को हिंदी की आदि कवयित्री कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का उपनाम मुकुल है? तो मुकुल उपनाम से हम किस कवि को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत को मुकुल नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा
कि यहाँ पे जो ये विरंची दिया गया है तो ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। तो दामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है, चपला बिजली का होता है और बाजुरा ये भी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कुसुम शब्द का विलोम छांटिए। तो कुसुम शब्द का विलोम कौन सा होता है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि ब्रज ये कुसुम का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला क्या कहलाता है? तो वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? आपका सही आंसर होगा कि उसको इच्छाचारी के नाम से जानते हैं, उसको इच्छाचारी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सचिन परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है, में उद्देश्य का चयन कीजिए। तो सचिन परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है, इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का चयन करना है आपको। तो दोस्तों अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है पहले कि वाक्य में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। वाक्य में एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। तो इसमें से उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि सचिन इसमें उद्देश्य है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ है। तो इंद्र का अखाड़ा इस मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा मौज की जगह। ये इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है नमस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद किस प्रकार से होता है? आपका सही आंसर होगा कि इसका जो संधि विच्छेद वो नम धनकार होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है किस क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में लंदन में आयोजित हुआ? तो लंदन में 1999 में कौन से क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था? आपका सही आंसर होगा छठे क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये कब आयोजित होता है? आप बोलोगे कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये 10 से 12 जनवरी 1975 को आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? तो 10 से 12 जनवरी 1975 को आयोजित होता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और कब किस वर्ष हुआ था? पहला हुआ 1975 में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है ब्रिटिश उत्तरांचल को किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया था? आपका सही आंसर होगा कि ये 1902 में बनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ किस माह के प्रथम सप्ताह में हुआ? तो कब हुआ था? आपका सही आंसर होगा कि जून माह में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मसूरी ऋषिकेश टिहरी तथा नई टिहरी से आने वाले मार्गों का संगम किस स्थान पर होता है? तो आपका सही आंसर होगा कि इसका जो संगम है ये चंबा से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और ये चंबा नामक जो स्थल है ये कहाँ पे पड़ता है? आप बोलोगे ये टिहरी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है किस मंदिर में भगवान श्री राम ने प्रायश्चित स्वरूप अपनी एक आँख भगवान शिव को अर्पण कर दी थी? तो किस स्थान पर किया था? आपका सही आंसर होगा कि यह कमलेश्वर मंदिर में किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो कमलेश्वर मंदिर में क्या किया गया था कि भगवान राम ने प्रायश्चित के स्वरूप में अपनी जो आँख है वो भगवान शिव को अर्पण की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत पर कृषि की जाती है? तो कृषि कितने % क्षेत्र पर की जाती है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि यह 12.5% में की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है किस वर्ष ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ था? तो ऊपरी गंगा नहर ये कहाँ पे अवस्थित है? आप बोलोगे ये हरिद्वार में अवस्थित है। और इसका आधुनिकीकरण का कार्य ये कब प्रारंभ हुआ? आपका सही आंसर होगा कि यह 1983 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है
किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये किसके द्वारा की जाती है? आप बोलोगे स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। और किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना? आपका सही आंसर होगा ये 1897 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान से ईंट लेख प्राप्त हुए हैं? तो ईंट लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आपका सही आंसर होगा कि यह बाड़वाला से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 15 मई 1815 को ऑक्टरलोनी ने किस गोरखा शासक के माल माल मालवाओं का किला जीत लिया था? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा यह अमर सिंह थापा आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ताड़केश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ताड़केश्वर नामक मेला ये किस स्थान पर आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा कि ताड़केश्वर मेला ये आपका लैंसडाउन पौड़ी में आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना पूछी गई है आपसे, इस योजना का संबंध किससे है? आपका सही आंसर होगा गर्भवती महिलाओं से वंदे मातरम योजना संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा से प्रकाशित पूर्ववासी किस प्रकार की पत्रिका है? तो पूर्ववासी नामक जो पत्रिका है, इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आप बोलोगे अल्मोड़ा से। और किस प्रकार की पत्रिका है ये? आपका सही आंसर होगा कि यह वार्षिक पत्रिका है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि यह अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिल डायलेक्टर्स ऑफ द कुमाऊं डिवीज़न किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है? आपका सही आंसर होगा कि यह गंगादत्त उप्रेती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में हरियाली का डांडा कहाँ अवस्थित है? तो हरियाली का डांडा ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि हरियाली का डांडा ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, तृतीय विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता था? तो तृतीय विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने जीता था चुनाव? आपका सही आंसर होगा कि 5 महिलाओं ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस महिला द्वारा रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया गया? तो रो नहीं आगे बढ़ो का नारा ये किस महिला के द्वारा दिया गया है? आपका सही आंसर होगा तुलसी देवी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद को किस मुगल शासक ने बहादुर एवं जमींदार की उपाधियां दी थी? तो बाज बहादुर चंद को दी गई थी उपाधियां कौन सी? आप बोलोगे बहादुर की उपाधि। और जमींदार की उपाधि किसको दी गई थी? आप बोलोगे बाज बहादुर चंद को दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी ये उपाधियां, किस मुगल शासक ने दी थी? आपका सही आंसर होगा कि यह शाहजहां के द्वारा दी गई उपाधियां थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के कुल कितने सैनिकों में से लगभग कुल कितने प्रतिशत सैनिक अकेले उत्तराखंड से थे? तो आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड से कितने सैनिक थे? आपका सही आंसर होगा, कितने परसेंट है ये, प्रतिशत में है ये? आपका सही आंसर होगा कि यह 12% उत्तराखंड से थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एन.डी. तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधी प्रस्ताव कब रखा? तो एन.डी. तिवारी ने विश्वविद्यालय से संबंधित प्रस्ताव ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब रखा था? आपका सही आंसर होगा कि यह 1955-56 में रखा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर H.C. खरकवाल ने
ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था? आपका सही आंसर होगा कि यह 6 क्षेत्रों में बांटा गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देवगाड़, मिलोनगाड़, सोमालीगाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपका सही आंसर होगा कि यह कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास 2021 किस स्थान पर हुआ? तो कहाँ पर होता है? आपका सही आंसर होगा यह रानीखेत में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से विशेष लिफाफा जारी किया? तो विशेष लिफाफा ये किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जारी किया गया है? आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। तो ना तो हरगोविंद पंत हैं, ना तो जीवी पंत हैं, ना ही ये विक्टर मोहन जोशी। आपका उत्तर ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो राज्य का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस स्थान पर खोला गया है? आपका सही आंसर होगा कि यह आपका अल्मोड़ा के रानीखेत में खोला गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो कब किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि 5 नवंबर 2021 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पिंक अभियान का संबंध किससे है? ऑपरेशन पिंक अभियान, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पिंक अभियान ये किससे संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि ऑपरेशन पिंक अभियान ये महिलाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पांडव गुफा किस जिले में स्थित है? पांडव गुफा ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा यह उत्तरकाशी में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, करतार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आपका सही आंसर होगा कि यह घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में केंद्र की सहायता से किस वर्ष नेशनल कैपिटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा कि यह जो प्रोजेक्ट है ये वर्ष 2002-2003 में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो किस एयरपोर्ट को किया गया है? आपका सही आंसर होगा ये पंतनगर एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो 1932 में अल्मोड़ा में क्या होता है कि कुमाऊं युवक सम्मेलन आयोजित होता है और इस सम्मेलन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे? आपका सही आंसर होगा कि इंद्र सिंह नयाल जी इसमें अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, शास्त्रार्थ महारथ उपाधि किसे दी गई है? तो शास्त्रार्थ महारथ की उपाधि किसे दी गई है? आपका सही आंसर होगा कि यह उपाधि आपका शशिधर शर्मा को दी गई है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अवधेश कौशल का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अवधेश कौशल इनका संबंध किस क्षेत्र से है?
आपका सही आंसर होगा कि इनका संबंध पर्यावरण से है, ये पर्यावरण प्रेमी हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में कमला रावत का संबंध किस खेल से है? तो उत्तराखंड की कमला रावत का संबंध किस खेल से है? आपका सही आंसर होगा कि यह जूडो से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानस खंड में किस ताल को संत कुमार सरोवर कहा गया है? तो संत कुमार सरोवर ये किस ताल को कहा गया है? आपका सही आंसर होगा कि ये नौकुचिया ताल को कहा गया है संत कुमार सरोवर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया? तो खबरदार रैली का आयोजन ये किस वर्ष किया गया था? आपका सही आंसर होगा कि ये 2000 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई? तो चेचक के कारण ये किस चंद शासक की मृत्यु होती है? आपका सही आंसर होगा कि जगत चंद की मृत्यु ये चेचक बीमारी के द्वारा होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सिंहासन पर आरूढ़ होते समय किस गढ़वाल नरेश की आयु केवल 7 वर्ष थी? आपका सही आंसर होगा कि वो आपका पृथ्वीपति शाह थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु से परिचित नहीं थे? तो किस वस्तु से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी के लोग इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि वो तलवार से परिचित नहीं थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश की स्थापना किसने की? तो वाकाटक वंश की स्थापना ये किसके द्वारा की जाती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विंध्य शक्ति के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध ये किस किस के मध्य होता है? आपका सही आंसर होगा कि सामूगढ़ का युद्ध ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो किसने वापस लौटाई थी राय बहादुर की उपाधि? आपका सही आंसर होगा